नमस्कार दोस्तों, सर्वोदय ज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अजय शुक्ला आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आप लोगों के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, जिसे बहुत ही हम शानदार विषय कहते हैं, जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अलंकार। उस अलंकार पर मैं आप लोगों को मैं चर्चा करूंगा, आप लोगों को मैं बताऊंगा। मित्रों, तो अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो कृपया आप उसे सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। यदि आपको मेरा यह प्रयास आपको सार्थक लगता है तो, अगर आपको लगता है कि नहीं अजय शुक्ला सर ने मेहनत की है और हमें भी मेहनत करना चाहिए, तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना आप ना भूलिए। ठीक है, तो आइए अब हम शुरू करते हैं। अलंकार, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, अलंकार आप लोग देख रहे होंगे। मित्रों, यह जो अलंकार शब्द है, यह दो शब्दों के योग से बना हुआ है। एक शब्द पद है अलम और दूसरा पद है कार। ठीक है, अलम धन कार। ठीक है, तो अलम का जो अर्थ होता है सुशोभित, अलम का अर्थ क्या होता है? सुशोभित। और कार का अर्थ होता है करने वाला, यानी सुशोभित करने वाला। ठीक, तो अब सुशोभित करता कौन है? अब यह भी प्रश्न पैदा होता है कि सुशोभित करता कौन है। तो व्यक्ति, हम हो, समाज में कोई भी महिला हो, व्यक्ति हो, पुरुष हो, तो वह अपने आप को सुंदर दिखना चाहता है। तो सुंदर दिखने के लिए वह अलंकार को धारण करता है, गहना को धारण करता है, आभूषण को धारण करता है। चूँकि आभूषण, अलंकार, गहना एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो व्यक्ति अपने आप को सुंदर दिखने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए आभूषण पहनता है, अलंकार को धारण करता है। ठीक है, तो इसी चीज को जब हम साहित्य में लेते हैं, किस साहित्य में? काव्य साहित्य में। जब हम काव्य साहित्य में इसको ग्रहित करते हैं तो यह अलंकार, वहां पर हम आभूषण या गहना नहीं कहेंगे काव्य में। ठीक है, यहाँ पर हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? अलंकार शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया कि अलंकार जो शब्द है, यह दो शब्दों के योग से बना है, अलम धन कार, अर्थात सुशोभित करने वाला। कार शब्द जो है क्री धातु से बना हुआ है। कार किससे बना है? क्री धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है करना, और कार का अर्थ हो जाता है करने वाला। अर्थ तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आइए इसकी जरा परिभाषा को हम लोग देखते हैं। तो इसकी जो सबसे आसान परिभाषा दी गई, अलम करोति इति अलंकारः। इसी नाते अलम धनकार के को लेकर के लगता है कि विद्वानों ने परिभाषा दे दी, अलम करोति इति अलंकारः। ठीक है, यानी अलम करोति, अलम करोत, अलम का अर्थ हमने आपको बताया कि सुशोभित, करोति करता है, यानी सुशोभित करता है, शोभा को बढ़ाता है। ठीक है, जो शोभा को बढ़ाता है, तो इति, इस प्रकार से वह क्या कहलाता है? अलंकार, अलंकार कहलाता है। परिभाषा आप लोग समझ गए होंगे कि अलंकरोति इति अलंकार, यानी सुशोभित करने वाले, यानी शोभा को बढ़ाने वाले को हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह से एक और परिभाषा दी गई। ठीक है, वह परिभाषा क्या है? उस परिभाषा को आचार्य दंडी ने दिया अपने काव्यादर्श में। ठीक है, काव्यादर्श में उन्होंने परिभाषा दिया कि काव्य शोभाकरान, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। ठीक है, देख लीजिए, थोड़ा सा अगर लिखने में मिस्टेक हुआ होगा तो आप लोग सुधार लीजिएगा। लिखा गया, यह परिभाषा किसकी है? दंडी ने अपने काव्यादर्श में दिया था। परीक्षा में आपसे पूछ सकता है, दे दिया कि इस परिभाषा को किसने दिया है, और परिभाषा आप देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, जिसको हिंदी में आज सीधे सीधे
ग्रहण कर लिया गया है, अडॉप्ट कर लिया गया है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यानी काव्य शोभा करान कि काव्य की शोभाकार धर्मों को अलंकार कहते हैं। सीधी सी परिभाषा है कि काव्य के शोभाकार धर्मों को अलंकार कहते हैं, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अथवा तत्वों को, ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों अथवा तत्वों को अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, ठीक है मित्रों। तो परिभाषा भी मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, और यदि इस परिभाषा का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तब तक मैं इसको अभी मैं बगल में हट जाता हूँ, आप इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और मैं इसको अब साफ कर देता हूँ। आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। ठीक है, तो अब बात आ जाती है, ये तो हमने आपको परिभाषा बता दिया, लेकिन परिभाषा के बाद प्रश्न पैदा होता है कि किस विद्वान ने कितना भेद माना है या कितने अलंकार माने हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक प्रकाश डाल दूँ। जैसे भामह ने, देखिएगा आप लिख भी सकते हैं, लिख लीजिए, भामह ने 39 अलंकार माने, ठीक है। दंडी ने अपने काव्यादर्श में 35 अलंकार माने, ठीक है। फिर इसके बाद उद्भट ने 40 अलंकार माने। फिर वामन ने 33 अलंकार माने। फिर इसके बाद रुद्रक ने कितना माना? 52 अलंकार माना, ठीक है मित्रों। रुद्रक ने कितना माना? 52। फिर इसके बाद आइए देखते हैं रुय्यक, एक नाम आता है रु आधा या पूरा या क। रुय्यक ने कुल 81 अलंकार माना, ठीक है। फिर इसके बाद अप्पय दीक्षित ने कुल 123 अलंकार माने हैं, ठीक है मित्रों। अप्पय दीक्षित ने सबसे ज़्यादा 123 अलंकार माना। और वहीं पर इन्होंने आचार्य जयदेव ने अपने चंद्रालोक में कितना माना? जयदेव ने माना कुल 86 प्रकार के अलंकार इन्होंने माना है, ठीक है। और वहीं मम्मट ने 67 अलंकारों का प्रयोग किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ विद्वानों के नाम हमने आपको यहाँ पर बोर्ड पर हमने लिख दिया है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जो अलंकार शास्त्र का जिन्हें प्रणेता माना जाता है भरत मुनि, जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ भरतनाट्यम है, नाट्य शास्त्र है। भरत मुनि का क्या है? नाट्य शास्त्र है। उस नाट्य शास्त्र में उन्होंने कुल कितने अलंकार बताए? कुल उन्होंने भरत मुनि, लिख देता हूँ मैं, भरत मुनि ने कुल केवल और केवल 4 प्रकार के अलंकार माने, ठीक है। और यह 4 प्रकार के अलंकार उपमा, रूपक, दीपक और यमक, ठीक है। ये 4 प्रकार के अलंकार केवल इन्होंने माना है भरत मुनि ने, और शेष का हमने आपको लिख दिया है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। और फिर मैं अब इसको मैं साफ कर देता हूँ। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं कि अलंकार के भेद कितने होते हैं। तो पीछे हमने आपको
परिभाषा बता दिया कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। तो वह धर्म और तत्व कौन से हैं, ठीक है। अब हमें यह जानना है कि जो उसका धर्म और तत्व होगा उसी के आधार पर अलंकार का भेद होगा। सीधी सी बात है एकदम, कि जो उसका तत्व होगा, जो उसका भेद होगा, ठीक है, जो उसका धर्म होगा, जो उसका गुण होगा, उसी के आधार पर भेद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि काव्य की जो तत्व हैं, तो उसके मुख्य रूप से दो तत्व हैं, ठीक है। एक जो काव्य के अलंकार के जो तत्व बन रहे हैं वह पहला बन रहा है शब्द के आधार पर। तो जब शब्द के आधार पर बनता है तो उसको हम कहते हैं शब्दालंकार, ठीक है। और वही अलंकार के द्वारा जब काव्य की शोभा बढ़ती है तो शब्द के द्वारा जब बढ़ती है तो शब्दालंकार, और जब काव्य की शोभा किसके द्वारा बढ़ती है, अर्थ के द्वारा, ठीक है, तो क्या हो जाता है वहां पे अर्थालंकार, ठीक है। यानी दो तरह के निकल करके आए, एक शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। तो यानी जहां पर काव्य में शब्द के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो, किसके आधार पर, शब्द के आधार पर या वर्ण के आधार पर जब चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है, शब्दालंकार हो जाता है, ठीक है। और फिर जब काव्य में अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो, किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर, तो वहां पर कौन सा अलंकार हो गया, अर्था अलंकार वहां पर हो जाता है। बस इतना सा केवल आपको याद रखना है कि जब शब्द के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां पर शब्दालंकार, और जहां पर काव्य में अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पर अर्थालंकार, ठीक है। तो इस तरह से अलंकार के दो भेद हो गए। थोड़ा सा मैं प्रकाश आपको डाल दूं कि एक आचार्य हुए, आचार्य मम्मट, जिनका पूरा नाम राजानक मम्मट है, और एक आचार्य भोज। इन लोगों ने दो अलंकार जो है एक भेद और माना है, ठीक है। दोनों ने एक भेद और माना है जिसका नाम उन्होंने दिया है उभयालंकार। कौन सा नाम दिया है, उभयालंकार। मैं लिख देता हूं यहां पे, तीसरा भेद जो माना गया वह माना गया उभयालंकार, ठीक है। ये तीसरा भेद माना किसने, राजानक मम्मट ने और आचार्य भोज ने। तो इसका एक अन्य नाम भी है कि शब्दार्थालंकार। कहने का आशय यह है कि जिस जहां पर काव्य की शोभा शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से बढ़ती है तो वहां पर उभयालंकार, उभय का तात्पर्य ही होता है, उभय माने दोनों, ठीक है। तो दोनों कौन, या तो शब्द और अर्थ, ठीक है, दोनों के आधार पर जब शोभा बढ़ती है तो वहां पर उभयालंकार हो जाता है। इसी का एक अपर नाम है शब्दार्थालंकार। इसीलिए एक अपर नाम राजानक मम्मट ने दिया, हालांकि आचार्य भोज ने तो नहीं कहा, उन्होंने केवल उभयालंकार कह दिया, लेकिन राजानक मम्मट ने उभयालंकार या शब्दार्था अलंकार भी कहा। इसे उभयालंकार को क्या कहा, शब्दार्थालंकार कहा, ठीक। लेकिन आपको जब पूछा जाता है कि अलंकार के कितने भेद, चूंकि और किसी ने नहीं कहा, तो आपको केवल दो भेद ही बताने हैं। हाँ, परीक्षा में पूछा जाता है कि इसका तीसरा भेद किसने माना है, तो आप मम्मट का या आचार्य भोज का आप ये बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इससे अलग पूछा जाता है कि अलंकार के कितने भेद हैं, तो अलंकार के केवल और केवल दो भेद, एक शब्दा और दूसरा अर्था, ठीक। और शब्दालंकार की परिभाषा हमने बता दिया, अर्थालंकार को हमने बता दिया, और उभयालंकार को भी हमने आपको बता दिया। लेकिन उभयालंकार से आपसे मतलब नहीं है, मतलब केवल आपको शब्दा और अर्था से है, ठीक है। तो आप इसको भी समझ गए होंगे। अब मैं इसको साफ कर देता हूं फिर। आइए अब देखते हैं शब्दालंकार के भेद, ठीक है।
मैं अंदाज़ा से ही लिख रहा हूँ मित्रों, आप लोग समस्या जानते हैं हमारी। शब्दालंकार के भेद, ठीक है, कि शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं। तो हमने आपको बताया कि जो शब्दालंकार है, हालांकि इसके जो प्रमुख भेद हैं वह 3 ही हैं। कौन कौन? पहला है अनुप्रास। पहला कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। दूसरा है यमक अलंकार। और तीसरा है कौन सा? श्लेष अलंकार। अनुप्रास, यमक और श्लेष, ठीक है। हालांकि आचार्य जयदेव ने जो 86 प्रकार के अलंकार, जो पीछे हमने सूची आपको बताई है कि जो 86 प्रकार के अलंकार बताए हैं, तो शब्दा अलंकार के उन्होंने 8 भेद बताया है और अर्था अलंकार के 78 भेद उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य है, जो आपको परीक्षा में ज़्यादा पूछा जाता है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, वह अनुप्रास, यमक और श्लेष से ही बनते हैं, ठीक है। और भी इसमें है, जैसे वक्रोक्ति एक भेद इसका होता है, पुनरोक्ति इसका भेद होता है। उन सब के बारे में भी मैं चर्चा आपसे करूंगा। लेकिन जो प्रमुख पहले है अनुप्रास, यमक, श्लेष, पहले आप इसको एकदम आसानी से बढ़िया ढंग से इसको आप समझ जाइए, तब मैं आगे एक एक से इतना बढ़िया आपको समझा दूंगा कि आपको अलंकार कहीं दूसरे जगह से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। केवल आप मेरे साथ शुरू से लेकर के अंत तक आप जुड़े रहिए, ठीक है। तो आइए अब चलते हैं। पहला भेद अनुप्रास, शब्दालंकार का जो पहला भेद है, ठीक है, अनुप्रास। अब इसको मैं पूरा साफ कर देता हूं। देखिए, अनुप्रास, मित्रों, यह शब्दालंकार का पहला भेद है अनुप्रास। अनुप्रास जो शब्द है, आप शब्द के अर्थ को अगर आप समझ गए तो फिर आपको अनुप्रास अलंकार बिल्कुल आसानी से आप समझ जाएंगे। देखिए केवल इसको कि जो अनुप्रास है, अनुप्रास यानी 2 पद हैं इसमें, एक है अनु और दूसरा है प्रास, ठीक है। कौन कौन से पद हैं? एक अनु, दूसरा है प्रास। अनु का, अनु क्या है? उपसर्ग है। अनु उपसर्ग है। आप लोगों ने देखा हो, मैं उपसर्ग जब पढ़ाऊंगा तो मैं वहाँ पर आपको बताऊंगा। अन उपसर्ग है और फिर यहाँ पर प्रास जो होता है, प्रास माने क्या होता है? वर्ण या शब्द, यानी यहाँ पर मुख्य तात्पर्य हुआ वर्ण। और अनु का क्या है? उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है अनुगमन करना, पीछे पीछे चलना, अनुसरण करना, यानी पीछे चलना, पीछे, ठीक है। तो इसका शब्द का अर्थ आप लोग समझ गए। अन उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है पीछे पीछे, ठीक है। और प्रास का तात्पर्य क्या हो गया? प्रास यानी वर्ण। 2 पद हैं इसमें, ठीक है। देखिए, अनुधन प्रास, अनुधन प्रास, ठीक है ना। अनुधन प्रास, अनु उपसर्ग है, ठीक। अनु का अर्थ होता है पीछे और प्रास का अर्थ होता है वर्ण, ठीक है। तो यानी वर्ण का के पीछे चलना, उसका अनुसरण करना, उसके पीछे पीछे चलना, अनुसरण करना, ठीक। ये तो अर्थ हो गया। लेकिन अब हम इसकी परिभाषा आपको बता देते हैं कि जहां पर एक ही वर्ण की, ध्यान दीजिएगा हमारे शब्द पर, जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, यानी 2 या 2 से अधिक बार हो, 2 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा कि अनुप्रास अलंकार वही होता है जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 अथवा 2 से अधिक बार हो, वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है? अनुप्रास अलंकार हो जाता है। वर्ण एक ही हो, कोई भी वर्ण, लेकिन एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि स्वर वर्ण की आवृत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं स्पष्ट कर दूं कि स्वर वर्ण की आवृत्ति नहीं होनी चाहिए यहाँ पर,
केवल और केवल व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होनी चाहिए। अगर स्वर्ण वर्ण की आवृत्ति हो जाती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार नहीं होगा। हालांकि हिंदी में इसको स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन जो परिभाषा संस्कृत के अलंकार ग्रंथों में, चूंकि वहीं से इसको लिया गया है, तो वहाँ पर जो दिया गया है कि अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्य स्वरस्य, यानी कि विषम स्वरस्य यानी स्वरों में क्या हो, वैषम्य विषमता हो, स्वर क्या हो, समान नहीं होने चाहिए, बल्कि सामान्य क्या होना चाहिए, वर्ण होने चाहिए। ठीक है, तो वर्णों में जहाँ पर समानता हो, ठीक, यानी वर्ण की जो आवृत्ति है 2 या 2 से अधिक बार हो, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखिए, आप लोग बहुत शुरू से ही पढ़ते आप लोग चले आ रहे होंगे मित्रों कि तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। क्या कहा हमने कि तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, यानी किसमें किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है, त वर्ण की आवृत्ति हो रही है। किसकी आवृत्ति हो रही है, त वर्ण की। तरन त तनुजा त तट त तमाल त तरुवर त, यानी त वर्ण की जब आवृत्ति हो रही है तो यहां पर कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। और मैं उदाहरण आपको बताता हूं, रघुपति राघव राजा राम, है ना, रघुपति राघव राजा राम, र वर्ण की आवृत्ति हुई, रघुपति में र, राघव में र, राजा में र, राम में र वर्ण की आवृत्ति हो रही, तो यहाँ पर क्या हो गया, अनुप्रास हो गया। इसी में आगे पतित पावन सीताराम, पतित पावन, ठीक है, कौन सा, प वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो गई, तो कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता पढ़ी होगी कि वीणा वादिनी वर दे, ठीक है, वीणा वादिनी वर दे, यानी व वर्ण की आवृत्ति हो रही है, वीणा वादिनी वर दे, वीणा व वादिनी व वर व वर्ण की आवृत्ति जो हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, अब देखिए मित्रों, इस तरह से यह अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की ये परिभाषा है कि जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अब जैसे आपने पढ़ा कि शब्दालंकार अर्थालंकार आप पढ़ेंगे अभी, लेकिन शब्दालंकार के आपने, जैसे हमने आपको 3 या 5 या 8 भेद हमने बताए, तो 3 में हमने बताया आपको पहला इसका शब्दालंकार का कि अनुप्रास है। अब अनुप्रास अलंकार के भी भेद हैं, ये परीक्षा में ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको भी यहीं पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, और बहुत ही आसान है। तो अनुप्रास अलंकार के कुल जो है 5 भेद हैं। कितने भेद हैं, 5 भेद। ठीक, तो पहला भेद है मित्रों अनुप्रास का छेका अनुप्रास। इसको हम क्या कहते हैं, छेका अनुप्रास। समझ जाइए, छेका शब्द से है कि जहां पर छेक दिया जाए, रोक दिया जाए। कहने का आशय है कि जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति या किसी अन्य वर्ण की आवृत्ति केवल एक के बाद यानी एक बार हो, एक वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हो, एक बार हो, केवल और केवल एक बार हो आवृत्ति हो, तो वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। बात समझ में आई हमारी? यानी हमने कहा कि एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो या उसमें कोई अन्य वर्ण है तो एक बार हो। जब एक वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है तो वहां पर छेकानुप्रास अलंकार हो जाता है। एकदम उदाहरण अभी मैं देता हूं, आप समझ जाएंगे। देखिए, जैसे लिख दिया गया, कहत कत पर देशी की बात। ठीक है, तो यहां पर है कहत कत छेका। देखिए परिभाषा हमने आपको क्या बताया कि एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो, तो क वर्ण आप देखिए कि कहत क कत क। ठीक, अब इसके बाद क कहीं पर आया है पूरी लाइन में? नहीं आया। तो यहां पर कौन सा अनुप्रास हो गया? छेका अनुप्रास हो गया। या हमने कह दिया, रहीमन रहिला की भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में अजान परत सब कोई। तो रहीमन रहिला,
आ गया, रहीमन रहीला की भली। बस मैं इतना ही लिख देता हूँ आपको समझने के लिए। अब यहाँ पर देखिए रहीमन रहीला दोनों में रह आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, छे का अनुप्रास अलंकार यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो मैं समझता हूँ छे का अनुप्रास आप समझ गए होंगे कि जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति केवल और केवल एक बार हो वहाँ पर छे का अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है मित्रों। अब आइए अनुप्रास अलंकार का हम दूसरा भेद देखते हैं। छे का अनुप्रास के बाद वृत्त्यानुप्रास, ये साफ नहीं हुआ, वृत्त्या सॉरी वृत्त्यानुप्रास। अब इसको देखिए, वृत्त्या शब्द से ही स्पष्ट है, यानी जहां पर वृत्त हो, गोलाकार हो जाए, ठीक है। कहने का आशय है कि जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। एकदम अनुप्रास की जो परिभाषा शुरू में हमने आपको बताई कि एक ही वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार, जब बार बार हो तो वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण हमने आपको शुरू में बताया, तरनि तनुजा तट तमार तरुअर बहुछाय, ठीक है। या आप लोगों ने सुना होगा कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चंदवक के चौराहे पर चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चवर्ण की आवृत्ति हो रही है, एक फनी में आप मजाकिया लहजे में आप ले सकते हैं कि यहाँ पर भी कौन सा अलंकार हो गया, वृत्त्यानुप्रास हो गया, ठीक है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चंदवक के चौराहे पर चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चार चोर चरर चरर चन्ना चबात रहन, कौन सा चवर्ण की आवृत्ति हो गई, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, वृत्त्यानुप्रास हो गया, ठीक है। यानी जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो जाती है, दो या दो से अधिक बार हो जाती है, तो वहां पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो जाता है। अब इसको भी आप समझ गए होंगे। अब वृत्त्यानुप्रास के बाद आप देखिए श्रुत्यानुप्रास। क्या है, श्रुत्यानुप्रास, ठीक है। जहां पर कंठ, ताल और दंत के वर्णों का जो उच्चारण स्थान है, जिसके उच्चारण स्थान एक ही स्थान पर आ रहे हो, ठीक है, तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास, यानी सुनने में तो चाहे जैसे हो, ठीक है, लेकिन लिखने में वह चाहे जैसे हो, लेकिन जो सुन रहे हैं हम उसको, तो उनका उच्चारण स्थान एक ही जगह से होना चाहिए। जैसे दंत के वर्ण आ रहे हैं तो सब दंत के वर्ण आ रहे हैं, कंठ के वर्ण आ रहे हैं तो सब कंठ के ही वर्ण आ रहे हैं, ठीक है। जैसे हम वर्णों के उच्चारण स्थान में आपको बताएंगे, जैसे हमने कह दिया क ख ग घ है ह, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ है, ठीक है। जब इसका उच्चारण स्थान कंठ है तो कोई भी वर्ण आए इसमें से, ठीक है ना, जब कोई भी वर्ण आएगा तो वहां पर उच्चारण, यानी यह जो अलंकार है यह उच्चारण स्थान के आधार पर है। तो इसको आप देखिए, जैसे मैं एक उदाहरण लिखता हूं, तुलसी दास सीदति, तुलसीदास सीदति देखत राम के। तो अब जैसे यहां पर देखिए तुलसीदास में त ल स द सी द त, ठीक है, यह जो है यहां पर क्या है, देखत दे, ठीक है, ये क्या है, इनका उच्चारण स्थान दंत है, ठीक है। हम बताएंगे आपको, संस्कृत में एक हमारा
वो है संस्कृत में हम लोग सिद्धांत कौमुदी जो बता रहे हैं, उसमें मैं वर्णों के उच्चारण स्थान जब मैं आपको उसमें बताया हमने, वह प्लेलिस्ट में आप जा करके आप आगे देखेंगे, अभी वह हमने अपलोड नहीं किया है, तो वहाँ पर आप जा करके भी देख सकते हैं। और मैं हिंदी में भी आपको बताऊँगा वर्णों के उच्चारण स्थान कौन कौन से वर्ण हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो उच्चारण स्थान के आधार पर, यानी जो वर्ण है उसका उच्चारण स्थान अगर सेम है तो, या वह कंठ का है तो कंठ से है, तालु का है तो तालु से, और दंत का है तो दंत से है, तो वहाँ पर वह जो है श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाता है। ठीक है। अब एक है लाटानुप्रास। अब देखिए, लाटानुप्रास। लाटानुप्रास या गुजरात प्रांत के लाट एक प्रदेश है, देश है, वहाँ से इसको लिया गया है। ठीक है। तो लाटानुप्रास में यह बताया गया है कि मतलब बात उसी में आके रह जाती है, लिपट जाती है। जैसे कह दिया हमने कि पूत सपूत त क्यों धन संचय, अपूत कपूत त क्यों धन संचय। देखिए दोनों बातें हैं, पूत सपूत त क्यों धन संचय, पूत कपूत त क्यों धन संचय। ठीक है। यहां पर देखिए, अगर पुत्र क्या है, सुपुत्र है, तो हमें धन को संग्रह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, वह अपना कमा के बना लेगा। और पूत कपूत तक क्यों धन संचय, अगर पुत्र जो है कुपुत्र है तो उसके लिए भी हमें धन के संचय करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर हम धन को संचित करके रखेंगे तो वह क्या करेगा, उसको उड़ा डालेगा, फिजूल खर्च से वह उसको समाप्त कर डालेगा। ठीक है। तो ऐसी बात जब जहां पर आए तो वहां पर आप कौन सा अलंकार समझ जाएंगे, लाटानुप्रास आप समझ जाएंगे। और अंत में मैं इसका जो पांचवा भेद है, अंत्यानुप्रास। कौन सा, अंत्या। अंत में। ठीक है। अब इसको आप समझ लीजिए, अंत्यानुप्रास यानी अंत में, जैसे कोई दोहा हो, चौपाई हो, सोरठा इसमें नहीं आएगा, दोहा है, चौपाई है या कोई छंद है, तो उसमें जो उसका अंतिम वर्ण होता है, जिस वर्ण पर पहला चरण समाप्त हो रहा हो और दूसरा चरण भी उसी पर जाकर के जब समाप्त हो जाए तो वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाता है। जैसे आप लोग सीधी सीधी चौपाई ले लीजिए कि मंगल भवन अमंगल हारी अद्रावहु सो दशरथ अजिर बिहारी, यानी मंगल भवन अमंगल हारी री, अद्रावहु सो दशरथ अजिर बिहारी री। ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, अंत्यानुप्रास हो गया। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार राया बारणौ रघुबर विमल यश अजोदायक फल चार राया। ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ पर समाप्त हुआ, दोनों जगह रा आया, यानी यह अंत में हो रहा है। ठीक है। अंत में एक ही वर्ण से जहाँ पर कोई वाक्य समाप्त हो रहा होता है काव्य में, तो वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाता है। ठीक है मित्रों, तो ये पांचवा भेद था अनुप्रास अलंकार का। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे एकदम आसानी से कि अलंकार के विषय में जो हमने आपको बताया कि अलंकार कहते किसे हैं। ठीक है। अलंकार के भेद कितने हैं। ठीक है। और अलंकार के जो शब्द और अर्था अलंकार जो भेद हैं, और आचार्य भोज और राजानक मम्मट ने जो तीसरा भेद माना है उसके बारे में हमने आपसे चर्चा किया। और शब्दालंकार
के बारे में जो उसका पहला भेद है अनुप्रास अलंकार, उसके पांचों भेद के विषय में हमने आपको बता दिया और मैं समझता हूँ कि यह चीज़ आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब अगली जो हमारी क्लास होगी वह अनुप्रास के बाद जो शब्दालंकार का दूसरा भेद यमक है और श्लेष है, इसके बारे में या और समय मिला तो वक्रोक्ति और पुनरोक्ति के बारे में भी मैं चर्चा उसमें आपसे करूँगा। ठीक है, तो इतने जो हमने आपको बताया अनुप्रास अलंकार के विषय में या अलंकार के विषय में, आप लोग भली बात आसानी से समझ गए होंगे मित्रों। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो रही होगी तो आप निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, और अपने दोस्तों को लाइक शेयर और कमेंट करना आप ना भूलिए और मित्रों में शेयर आप अवश्य कीजिए। ठीक है, तभी मुझे लगेगा कि नहीं मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, मैं जो प्रयास कर रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है और मेरे पास भी आपका कमेंट आना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।